जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, आरबी गौतम। संगठन है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, जिसका नाम दिया गया। क्या है लक्ष्य है इस संगठन का, और गैर सरकारी संगठन है ये। और गौतम जी कई मुद्दों को उठाते हैं, और आज भी सामाजिक मुद्दों पर हम एक बार इनसे बात करेंगे। क्या है, हमें यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया, इनसे बात करते हैं एक बार। जी गौतम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आरबी गौतम, संस्थापक सदस्य भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य और फैजाबाद का रहने वाला हूँ। आज साथियों कुछ गंभीर मुद्दे हैं, और उन गंभीर मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए, क्योंकि जितनी पीड़ा हमें है इस देश के बारे में, उतना आप भी इस देश के बारे में सोचते हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी, क्या मुद्दे हैं आज के, क्या विषय जिस पर आप बात करना चाहते हैं? क्या परेशानियां, क्या समस्या है समाज की? देखिए, विषय तो आज के जो मुद्दे हैं अनगिनत मुद्दे हैं। आज हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी, अनाप शनाप लोगों की हत्याएं, माता बहनों के साथ बदतमीजी, और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि इस देश में जो नफरत का दौर चल चुका है, वो ना तो हमारे समाज के लिए ठीक है, ना हमारे देश के लिए ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं। चाहे उसमें अगर हम पहले बात करें तो ये जो अरावली है, देश की 91% जो अरावली हैं, उनको जो 100 मीटर से मतलब होता है 300 फीट, 300 फुट तक की जो पहाड़ियां हैं, उनको सरकार और कानून अरावली मानने से मना कर रहा है। और उनको तोड़ने का जो फरमान जारी हुआ है, उससे क्या होगा कि हमारे देश में एक तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, धूल मिट्टी पूरे देश में जाएगी, और जो पर्यावरण है उसका बहुत बड़ा नुकसान है। उससे क्या होगा कि हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, ऑक्सीजन लेना भारी हो जाएगा। लेकिन अब ये देखने की बात है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, ये फैसला जो डिसीजन है, वो लोग तो चलो अरबों खरबों रुपए कमा करके विदेश जाएंगे, चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ का नागरिक है, जो यहाँ रहेगा, उस नागरिक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि जैसे भी उसको 50% किया है कि भाई और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको जो कम वाली है उनको तोड़ेंगे। हमारा संगठन जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है, वो गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक क्रांति को समर्पित है। हम पुरजोर इस चीज़ का विरोध करते हैं कि वो 1% भी पहाड़ियों को, अरावली को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें सरकार दोषी है। अगर सरकार चाहे तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल ला सकती है, और बिल ला करके इस पे पूरी तरह से रोक लगा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार को पावर है कि वो कानून बना सकती है, किसी भी चीज़ पर रोक लगा सकती है। तो केंद्र सरकार नहीं चाहती, क्योंकि केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपने पूंजीपति साथियों को इसका लाभ देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस खुलेंगे, रिजॉर्ट खुलेंगे, और सारी पहाड़ियों को तोड़ के। अब ये देखिए कि जो आसपास के गांव हैं, पहाड़ियों के आसपास गांव, मैंने कहा ना 91% पहाड़ियाँ इस देश की, तो वो गांव के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? उनको कहाँ लेके जाएंगे? और वहाँ जो ब्लास्ट होगा पहाड़ियों में, जब उसको ध्वस्त करेंगे तो बड़ी बड़ी सुरंग लगा करके उसको जब तोड़ा जाएगा, तो इतनी धूल मिट्टी उड़ेगी कि इस देश के जो नागरिक है उनको सांस लेना भारी हो जाएगा।
तो ये पेड़ तक काटे जाएंगे, पेड़ भी काटे जाएंगे, यानी कि पर्यावरण से खिलवाड़, और ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए उस पर पूरी तरह से 100% रोक लगनी चाहिए, और केंद्र सरकार इसमें एक बिल लेके आए संसद भवन में और उस पर रोक लगा दे। तो इसलिए साथियों और बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा जैसा भी कुलदीप सिंह सेंगर का मामला, उसमें इतना जोर लगाना पड़ गया लोगों को, सामाजिक संगठनों को, महिला संगठनों को, कि भाई ये जो गलत किया है हाई कोर्ट दिल्ली ने, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो जितने भी हाई कोर्ट है सब में अव्वल नंबर का है, यानी कि वहाँ अच्छे जजेस बैठते हैं। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक फैसला उन्होंने किया है। जिस आदमी को उम्र कैद की सजा हो गई हो, जिस पे सिद्ध हो गया हो कि उसने दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म किया एक नाबालिग के साथ, और उसके परिवार के लोगों की हत्या करवा दी गई, तो जब वो उम्र कैद है तो उसमें ये हाई कोर्ट ने गलत तरीके से उसको डिसीजन दिया कि भाई सजा भी माफ कर दी जाती है और उसको बरी कर दिया जाए। तो हम तो शुक्रगुजार करेंगे इस देश के सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और दोबारा से सेंगर साहब को अंदर जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, यूपी से लेकर आगरा, लखनऊ और देश में कोने कोने में दलितों को भी परेशान किया जा रहा है। जी बहुत खतरनाक है। मैं दलितों को तो आए दिन भेड़ बकरियों की तरह काटा ही जा रहा है, लेकिन अब तो इतना होने लगा है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, चाहे वो यादव हैं, चाहे वो कुम्हार हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, उन तमाम लोगों के साथ भी वही कृत्य किया जा रहा है जो इससे पहले दलितों के साथ किया जाता था। तो उनके साथ जैसे पिछड़ी जाति के लोगों के साथ ये नफरत करना शुरू किया, तो दलितों पे जितने अत्याचार पहले होते थे उन अत्याचारों में वृद्धि हुई है और बढ़े हैं वो। तो इसलिए अब वो इस देश में इतनी नफरत इससे पहले कभी नहीं देखी होगी देश के लोगों ने। और जो इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पता नहीं क्यों शांत बैठे हुए हैं। अरे उनको सामने आना चाहिए, देश को बचाना चाहिए, देश में भाईचारा स्थापित हो उसके लिए अपने बयान देने चाहिए, और सरकार को भी ये चाहिए कि इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, कभी तो देश के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके गवाई साहब, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया, जबकि इस देश की 2 नंबर की सीट है। सबसे पहली सीट होती है राष्ट्रपति की, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब उसको नहीं बख्शा जा रहा है, उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो दलितों की बात करते हैं अब हम हरियाणा की बात करते हैं, तो एक सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरण कुमार, उसको जाति के नाम पर इतना प्रताड़ित किया कि लास्ट में उसने ये फैसला किया कि भाई इससे तो जीना बदतर हो गया है, अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ। और उसके बाद भी क्या हुआ, क्योंकि अगर इसकी ठीक से जांच हो जाती तो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस सकते थे, लेकिन वो जांच नहीं की, लीपापोती कर दी। और उसका जो परिवार है, हालांकि उसकी जो पत्नी है वाई पूरण कुमार जी की, वो भी IPS अधिकारी है, वो भी IAS अधिकारी है, तो उस पर भी मुकदमा बन गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो देश में अगर हम पिछड़ी जाति की बात करते हैं, तो जो यादव समाज के 2 हमारे पढ़े लिखे लोग थे, जो कथावाचक थे, उन कथावाचकों को भी सजा दी गई। क्या सजा दी कि उनके ऊपर पेशाब करके वो छिड़का गया और उनका सर मुंडन करवाया गया। अभी कुछ दिनों की बात है, तो जो कुम्हार जाति के लोग हैं जिनको प्रजापति कहते हैं, भाई उनके हाथ के बने बर्तन में, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, स्वर्ण हो, सारे लोग उनके हाथ के बने हुए बर्तनों में भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन अभी कोई 1 हफ्ते पहले
आपने देखा होगा कि उन लोगों को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने के लिए मना कर दिया गया और ये कहा कि भाई ये तो स्वर्ण जाति के लोग ही इसमें पानी भर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये सिर्फ दलितों तक ही सीमित नहीं है, आज की तारीख में वो पिछड़ी जाति तक भी पहुंच रही हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम तो ये अपील करना चाहेंगे, मुद्दे बहुत सारे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश में, बहुत सारे मुद्दे हम उठा सकते हैं, पूरा दिन लग जाएगा बताते बताते। तो लास्ट में हम ये अपील करना चाहेंगे, सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये देश हमारा है, इस देश के तमाम नागरिक, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो तमाम लोग हमारे देश के लोग हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं और उन तमाम लोगों को वो तमाम मौलिक चीज़ मिलनी चाहिए जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। वो तमाम लोगों को जो देश के नागरिक हैं, हर सरकार की जिम्मेवारी बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों, उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने देश के नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों की तीनों चीजें मुहैया कराएं। गौतम जी, एक सवाल है मेरा। जी जी जी। बाबा साहब हैं, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, अभी भी उनको लोग पूछते हैं, और जो मानसिकता इतने वर्षों से चली आ रही है दलितों को, जैसा आपने कहा, प्रताड़ित करने की, समाज पढ़ लिख गया, लोग बाहर चले गए, विदेशों से पढ़ के आ गए, फिर भी जो मानसिकता है जो प्रताड़ित करने वाली दलितों को, और जो कुछ और भी जातियां हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समाज में जो बीमारी कहूँ, इसको मानसिक बीमारी कह सकते हैं, कब खत्म होगी, नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और बाबा साहब की जहाँ तक बात है, बाबा साहब इस देश के निर्माता हैं जी, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, इस देश के निर्माता जी। तो इस देश को सेकुलर बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब ने जिन्ना साहब की भी की खिलाफत की थी कि आप देश अलग करके इस देश के साथ अन्याय करते हैं और हमारे लिए एक विशाल देश ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम इसी देश में रह करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिन्ना ने बाबा साहब की बात को भी नहीं माना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ सिरफिरे लोग जो बाबा साहब का पुतला फूंकते हैं। अभी कल एक न्यूज़ देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, तो बाबा साहब की जो तस्वीर होती है कागज़ वाली, उसको आग लगा दी गई, ऑन रोड लगाई चलते हुए, उसकी वीडियो वायरल हुई। तो बाबा साहब के अस्तित्व को ख़त्म करने वाली की बात की जा रही है इस देश में। अरे भाई, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब आज सिर्फ भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया बाबा साहब को मानती है, चाहे वो रूस हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, चाहे चीन हो, जापान हो। अभी आप देखेंगे कि किसी भी देश को आप सर्च करिए, बाबा साहब की बड़ी बड़ी स्टैचू वहाँ पर लगी हुई हैं। तो बाबा साहब को भारत में अगर आप उनकी स्टैचू तोड़ रहे हैं तो भाई उससे क्या हो जाएगा? उससे आपकी मानसिकता का पता लगता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अपने देश के महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को सरकार और कानून उनको सजा दे, उनको पकड़े और उस पर रोक लगाई जाए। जी। तो हमारे साथ आरबी गौतम जी हैं, बड़े ज्वलनशील मुद्दों पर इन्होंने बात की हमसे। और बता दूं आपको, जैसा कि इन्होंने बताया कि दलितों पर जितने अत्याचार होते हैं, परेशान करते हैं लोग, क्यों होते हैं? फिर वही बात मेरी होगी, मानसिकता वाली बात है। मानसिकता बीमारी कहूँ इसको, कैसे ये मानसिकता खत्म होगी, किस तरीके से जो समाज में बदलाव आएगा, और बदलाव को लेकर ही गौतम साहब ने आज बात की। अरावली को लेकर भी बात की। अरावली बहुत बड़ा मुद्दा है। अरावली की पहाड़ियां अगर टूटती हैं, कितना नुकसान होगा और कहां कहां तक नुकसान होगा, आप समझ सकते हैं। और इन्होंने कहा कि मेरे पास इतने विषय कि पूरा दिन बीत जाएगा। चर्चा की शुरुआत हमने इनसे की है, फिर किसी दिन के साथ बैठेंगे और किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।
इनके मन के जो विचार हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, समाज के सामने लाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।